पुष्पा इम्पॉसिबल के सेट पर पहुंचे हैं स्पेशली चैलेंज्ड बच्चे, जिनके साथ पुष्पा शूटिंग कर रही है। असल में 3 दिसंबर को है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जिसके लिए ये सभी बच्चे खास मेहमान बनकर पुष्पा इम्पॉसिबल के सेट पर पहुंचे हैं। देख लीजिए इसकी कुछ झलकियाँ। सबको साथ लेकर चलेंगे तभी तो समाज पूर्ण रूप से खुलेगा। हर दिव्यांग में छिपे दिव्य तत्व को हमें निखारना है, अधूरे को पूरा करना है। एक समाज अपनी महिलाओं, अपने बच्चों और दिव्यांगों के साथ जिस तरह से पेश आता है, वही उसकी शीतलता और गरिमा को दर्शाता है। और इसमें हम पीछे न रह जाएं, ये देखना हमारा कर्तव्य है। इस स्कूल के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मैं नानावटी सर की आभारी हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के आयोजन को प्रोत्साहित किया। मैं नानावटी सर की आभारी हूँ कि उन्होंने स्कूल में इस प्रकार के आयोजन को प्रोत्साहन दिया। आभारी हूँ हमारे ट्रस्टी मयूर कोटक जी की, जिन्होंने इन बच्चों को प्रेरित किया। आज ही मैंने एक किस्सा सुना प्रोग्राम शुरू होने से कुछ देर पहले। एक महिला जिनका गोलू और इन सभी बच्चों जैसा एक स्पेशल चाइल्ड था, उनके पति ने उन्हें घर से निकाला, शायद किसी कारण। वो बेचारी दर बदर भटकती ऐसे बच्चे को लेकर बेचारी कहाँ जाती, क्या करती पता है। ऐसे ना बहुत सारे बच्चे जिन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है, उनमें से कुछ बच्चे नसीब वाले जिनको महेंद्र जैसा पिता और रखवाला मिलता है। महेंद्र ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी गोलू के पीछे, और आज गोलू ने इसकी प्रदक्षिणा करके ये सार्थक कर दिया। महेंद्र के प्रयास व्यर्थ नहीं थे। उसने जिस भाव से पालन पोषण किया गोलू, वही भाव गोलू के मन में भी महेंद्र के भाव। ये जो बच्चे हैं ना, वो दिमाग से नहीं, दिल से सोचते हैं। और यही फर्क है हम में और इनमें। हम साधारण, असाधारण, ये सब। आज जिस तरह से छोटी सी स्वरा ने गोलू का हाथ थामा, वैसे ही हमें हर दिव्यांग बच्चे का हाथ थामा, उन्हें ये महसूस करवाना है कि वो जो चाहे जिंदगी में वो कर सकते हैं। ये भरोसा दिलाना है कि समाज में उनका आदर होगा। ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा है ना कि मतलब गोलू थ्रू सब मतलब देखेंगे, और सब ये सीरियल के थ्रू गोलू को भी देखेंगे और ये बच्चों को भी देखेंगे, तो सबको पता चलेगा कि ये बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। इसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया है, और खुद में भी उसको बिहेवियर और ये सब में भी बहुत फ़र्क आ गया है। वो खुद से अपना मतलब कुछ कर रहा है, वो एक अंदर से उसको फील हो रहा है। वास्ट डिफरेंस है जो सेट पे भी सबने महसूस किया है कि उसकी जो जर्नी रही है वेरी फर्स्ट डे और अब तक की, तो पूरे मतलब सेट पे जितने भी उसके को स्टार हैं, उन्होंने भी फील किया है कि गोलू में कितना फ़र्क आ गया है और कितना वो मतलब आगे भी निकल गया है और कर सकता है। तो उसमें अच्छा ही है कि अच्छा उसके बेहतर हो रहा है उसको। गोलू वैसे तो कभी कभी गायब हो जाता है बीच में कुछ दिन के लिए, लेकिन जब भी आता है तो अच्छा, बहुत ही लाइक अ किड टू अस, हम लोगों के लिए। हालांकि वो एज वाइज अगर आप बोलेंगे तो गोलू इज हाउ ओल्ड आर यू? He must be around some late 20s or 32, early 30s. 33। हाँ 33 I think he's the eldest one. आज जितने भी हम एपिसोड कर रहे थे जो दिव्यांग बच्चे, उनमें से आई थिंक he's the eldest one. लेकिन हमारे लिए तो बच्चा ही है गोलू। मतलब जैसे आप जानते हैं कि उनका मन बिल्कुल बालक मन है, तो वैसी ही ट्यूनिंग है बच्चों वाली एकदम। हम उसे डांट भी देते हैं अगर हमें लगे, मतलब ये बिहेव एब्सोल्युटली नॉर्मल, ही इज अ नॉर्मल चाइल्ड फॉर अस। हम तो मतलब हमसे प्यार भी करता है और डांट भी खाता है कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे वैसे, एंड वी डू अ लॉट ऑफ मस्ती। इट्स गोइंग टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आवर मतलब वी वांट टू कन्वे टू पीपल एज गोलू मदर सेड कि गोलू की तरह के जितने भी बच्चे हैं वो किसी से कम नहीं है। अगर हम अपना समय और पेशेंस उनको दें
तो हम उनको एक नॉर्मल बच्चे की तरह भी उस लेवल तक भी ला सकते हैं। तो यही हमारे समाज की भी कोशिश है, माँ बाप की भी कोशिश रहती है, जो इन बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो जिन चीज़ों से जूझते हैं वो तो वही जानते हैं, लेकिन हम उन सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम एक वी आर रेडी नाउ, यू नो, वी वांट टू ट्रीट देम एज इक्वल, एंड हम उनको वैसे ही सहज बनाना चाहते हैं समाज में कि हाँ चलते फिरते हम उनकी बात समझ जाएं ज़्यादा। हमें यू नो आई वांट कि पीपल टू अंडरस्टैंड देम मोर, इंटरेक्ट विद देम मोर, सो दैट दे नो कि अच्छा क्या बोल रहा है। कभी कभी समझ नहीं आता बिकॉज दे आर नॉट वेरी क्लियर अपने डिक्शन में या उसमें, लेकिन फिर भी उनके भाव, उनकी जो भी चीज़ें वो हम लोगों, मैं चाहती हूँ लोग समझें और उनको वैसे ही स्वीकार करें एकदम। सो आई थिंक दिस एपिसोड इज गोना हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट, क्योंकि गोलू ही नहीं, गोलू जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने अलग अलग टैलेंट आपको दिखाएंगे और आप भाव विभोर हो जाएंगे उनके कलाओं को देखकर। पुष्पा, जैसे कि आप जानते हैं कि पुष्पा का दृष्टिकोण है शो में, उसकी एक हमने कहानी लेके चले थे, तो जीवन में उसके जितने भी लोग आते हैं उसमें से महेंद्र उसका एक खास दोस्त है और गोलू एक बहुत ही खास जगह रखता है पुष्पा के मन में। तो जो पुष्पा का प्रेम है गोलू के लिए, बिना कहे उसकी बात समझ जाना। महेंद्र उसका ऑफकोर्स पिता है, इतने सालों से उसके साथ रहता है दिन रात, उसके बाद भी पुष्पा भी उसकी बात समझती। तो इस प्रकार का एक अनोखा बॉन्ड है दोनों का। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा ही मैसेज देगा समाज को कि अगर आप चाहें और अगर आपके मन के चक्षु खुले हुए हों और आपके मन में प्रेम हो तो आप किसी भी व्यक्ति से अच्छे से बॉन्ड कर सकते हैं, जैसे गोलू और पुष्पा का बॉन्ड है। आई थिंक इट्स अ नेवर एंडिंग बॉन्ड। एंड वो मासी बोलता है, लेकिन ऑफ कोर्स मासी मतलब माँ जैसी। सो दे हैव अ ग्रेट बॉन्ड एंड आई थिंक लोगों को इस चीज़ का बहुत अच्छा पॉजिटिव असर होगा इस बॉन्ड का पर लोगों पर। उसको बहुत मजा आता है, वो बोल रहा है। Enjoying. आपको भी he enjoys He is everything. enjoying. સ્કૂલ છે, આકાશ એક્ટર્સ છે, ઉપર છે પપ્પા છે, પુષ્પા આંટી, हाँ, कोई बात नहीं। આચી છે પીટુ છે પપ્પા છે અક્કલ છે वो सभी सह कलाकारों की बात कर रहा है कि सब है। આકુ છે सबके साथ પ્યાસી યા છે આકુ છો આજો આયુ છે That's it. તીયો છે આજો કપ થેન્ક યુ.